मौजूद हैं पीडीपी के विधायक मुतज़िर मेहंदी जी। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट मैच होना था, पहले बहुत नानुकुर की गई, बहुत नौटंकी दिखाई गई पाकिस्तान की तरफ से, आखिरकार अब वो खेलने के लिए राजी हो गए। किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को आप देखते हैं? अच्छा है, मैं इसको खुशायद समझता हूँ कि एक एंगेजमेंट दोनों ममालिक में हुई, एक जगह वो जमा हुए जहाँ एंगेजमेंट हो, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक तरीके की एंगेजमेंट है, एक तरीके का टूल है पीस का, डायलॉग का। अगर दोनों ममालिक ने यह रास्ता अपनाया तो मैं इसको खुशाइन समझता हूँ, मैं इसको खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये दो ममालिक आइसोलेशन में नहीं रह सकते। ये दोनों ममालिक दूरी में नहीं रह सकते। इनको हर हाल में एंगेज होना है, चाहे वो यहाँ के लोगों के लिए या साउथ एशिया के लिए। लेकिन पहले जिस तरीके से नाटक दिखाया जा रहा था और तमाम तरीके की बातें कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के लिए हम जो है खेलने के लिए रेडी नहीं है, तमाम तरीके की बातें की गई। अब ये कहा जा रहा है कि वो घुटने टेक लिए हैं पाकिस्तान। देखिए, मैं वही कहूँगा, ये घुटने टेकने की बात नहीं। अगर कहीं से शुरुआत होती है, हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको एंडोर्स करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ममालिक का, क्योंकि ये ऐसे दो ममालिक हैं, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इनको यहाँ के लोगों के लिए खातिर भी डायलॉग करना है, और साउथ एशिया के जो बाकी ममालिक हैं उनके खातिर भी इनको आपस में डायलॉग करना है, एंगेज होना है। सर, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का 15 तारीख को जो T20 वर्ल्ड कप में मैच होना था, पाकिस्तान ने पहले बहुत सारे नाटक नौटंकी दिखाई, लेकिन अब हालांकि मान गए हैं कि वो क्रिकेट खेलने के लिए भारत के साथ अकल आ गई उनको पहले ही। अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को माना कि हम दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा दरारें बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा गैप्स बढ़ सकते हैं दो मुल्कों के बीच में। अगर वो प्यार से हमारे साथ रहना चाहते हैं, इवन दो बाकी मामलात में भी, तो हम भी यहाँ से प्यार से रहेंगे। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट लवर्स के लिए खुशकिस्मती है, खुशामद बात है कि क्रिकेट मैच फिर से शुरू हो रहा है। पहले उन्होंने बेशक इनकार किया था, अब शायद उनको समझ आया होगा कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया कि 15 तारीख को वो खेल रहे हैं। हम इसका खैर मकदम करते हैं। सर, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 तारीख को जो मैच होना था, उसको लेकर पाकिस्तान पहले बहुत सारे ड्रामे दिखा रहा था, कह रहा था बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी को देखते हुए हम खेलने के लिए तैयार नहीं है, भारत के साथ कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे नहीं। लेकिन अब एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं और मान गया है। देखिए, ऑपरेशन संधूर में भी 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और उसके बाद का भी जो भारत सरकार ने और खासकर मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, जो डिसीजंस लिए, और खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेंस में रखा, उसका आज लाभ जम्मू कश्मीर को हो रहा है, देश को हो रहा है। ये जो क्रिकेट का मैच की बात थी, ये उनका डिसीजन था कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम खेलेंगे। भारत की टीम सक्षम है, और इस वक्त जो भारत के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े ही, मैंने पहली बार देखा है कि इतने टैलेंटेड बच्चे जो हमारे इस वक्त हैं, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। थैंक यू। पाकिस्तान ने मना कर दिया था और अब मान गया है, तो वो कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने। ये कोई नई बात है क्या? इसमें नई बात है, कभी हाँ कभी ना। प्यार में कभी ना होती है, कभी ना होती है, और प्यार फिर प्यार ही होता है, मोहब्बत हो ही जाती है। चलिए, अब मुझे जाने दें। पाकिस्तान के बीच मैच का होना अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। फिर से बाहमी दोस्ती का माहौल बनता है। हालांकि प्लेयर टू प्लेयर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मैसेज जाता है जब वो स्पोर्ट्स मैन की स्पिरिट में एक दूसरे से मिलते हैं। दूरियां दूर हो सकती हैं, मैं नहीं कहता हूँ दिस इज बिग एनफ ए स्टेप की हॉस्टिलिटीज जो दो ममालिक के दरमियान है, वो दूरियां एकदम दूर हो सकती हैं, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हो सकती है। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान नानुकुर कर रहा था, लगातार इनकार कर रहा था कि वो बांग्लादेश की सॉलिसिटरी को देखते हुए मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अब घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। अच्छी बात है, पॉलिटिक्स आनी ही नहीं चाहिए इसमें। अब अगर उन्होंने खुद ही पॉलिटिक्स ना लाने का किया फैसला, अच्छा फैसला है। देखिए, पाकिस्तान को ये चीज़ बाद में समझ आई कि आज भारत कितना मजबूत देश है। आज अमेरिका जैसे कंट्री को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उन्होंने घुटनों पे लाया, और अमेरिका जैसा कंट्री जो है हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मान के टैरिफ को कम करता है, तो पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। इस तरीके से वो जो स्टैंड लिया उसने, तो फिर स्टैंड पे रहना चाहिए था। उसको पता है कि अगर दुनिया में सर्वाइव करना है तो हिंदुस्तान के साथ आप इस तरीके से हालात ख़राब करके उनके साथ दोस्ती बनाए बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा, और ये उसकी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी हार है। अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स में नो पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स क्यों इसके बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आ जाता, अभी मेरी बात सुनिए, अभी संदूर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो खेला इंडिया पाकिस्तान ने दुबई में एक क्रिकेट मैच, और बीच बीच में मेरे ख्याल में हर एक मुल्क को, मैंने कहा था अपने मुल्क को या हमसाया मुल्कों को,
जो भी वर्ल्ड में मुल्क क्रिकेट खेलते हैं उनको नहीं चाहिए इसमें वो पॉलिटिक्स लाए। वो अगर उनकी रिलेशन ख़राब है, किसी तरीके से कोई आपस में आपत्ति है, कोई किसी पे उनको सहमति नहीं है, इसलिए वो मैच नहीं खेलेंगे। सवाल यू टर्न पर खड़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने यू टर्न मेरी बात सुने, वो तो उन्होंने संदूर के बाद भी खेला बाद में, वो कहते थे हम कुछ नहीं करेंगे। उसमें तो इंडिया ने मना किया था कि हम नहीं खेलेंगे, मतलब इंडिया की तरफ से कहा गया था कि हम शेक हैंड नहीं करेंगे, मैच खेलेंगे, लेकिन शेक हैंड नहीं हुआ था, वो शेक हैंड नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है वो उनको होश आ गया तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी होश आए, उन्होंने कहा जी खेलेगी क्रिकेट, उनको भी अपने मुल्क पे प्रेशर आया होगा, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान होते हैं, उसमें जुर्माने होते हैं, इसमें आगे की रणनीति बनती है, इसलिए ज़रूरी है जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो करना होता है।